चुनाव खत्म, अब नतीजों की बारी। शनिवार को एग्जिट पोल इशारा करेंगे कि देश की बागडोर किसके पास जा सकती है। बीजेपी हैट्रिक को लेकर आश्वस्त है। दूसरे राज्यों में प्रचार के लिए गए नेता अब लौट आए हैं। शनिवार को एक ही दिन में 4 बड़ी बैठकें पार्टी कार्यालय में होंगी, जिसमें प्रदेश पदाधिकारियों के 7 मोर्चों से जुड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। साथ ही लोकसभा सीटों के प्रभारियों के साथ लोकसभा उम्मीदवारों को भी बुलावा भेजा गया है। मैराथन बैठक में बीजेपी एक सीट के संभावित नतीजों की पड़ताल करेगी। इसमें पार्टी विस्तारकों से लेकर बूथ और शक्ति केंद्रों के साथ जिला अध्यक्षों की रिपोर्ट का भी आकलन होगा। यानी एग्जिट पोल के साथ बीजेपी भी सूबे की 25 सीटों के नतीजों का ओवरऑल फीडबैक लेगी। बैठ के लगातार हमारी चूंकि मतगणना होनी है तो उसकी तैयारी को लेकर चर्चा होनी है और इसी को लेकर बैठक रखी। प्रदेश में 2 चरणों में 19 और 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। जैसे ही प्रदेश में मतदान खत्म हुआ, अगले दिन अधिकांश उम्मीदवारों के साथ प्रदेश के कद्दावर नेताओं को दूसरे राज्यों में प्रचार का जिम्मा दे दिया गया था। सीपी जोशी तेलंगाना, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में लंबा वक्त गुजार कर लौटे हैं, तो कई मंत्री और पदाधिकारी भी चुनाव प्रचार में खासे व्यस्त रहे, जिसकी वजह से बीजेपी प्रदेश की सीटों पर हुए मतदान और संभावित नतीजों का आकलन ही नहीं कर पाई। अब जब सभी चरण का मतदान संपन्न होने जा रहा है और 4 जून की तारीख नजदीक है, बीजेपी ने भी अपने तंत्र को सक्रिय कर दिया है। बैठक में बुलाए गए नेता पूरी रिपोर्ट के साथ बैठक में शामिल होंगे। मतदान के प्रतिशत से लेकर जातियों के झुकाव तक पर चर्चा होगी। वोटिंग परसेंट बढ़ाने के लिए पार्टी ने जो प्रयास किए वो धरातल पर कितने फलीभूत हुए, इसका भी आकलन होगा। विपक्ष के संविधान और आरक्षण बचाने के लिए प्रचारित किए गए प्रोपेगेंडा से क्या मतदाता भ्रमित हुए हैं, इस पर एक नेता से जानकारी ली जाएगी। 10 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों ने इस चुनाव में कितनी छाप छोड़ी, इसका भी जिक्र कल की बैठक में होगा। भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट है, इसी कारण चुनाव के परिणाम के बाद जो दायित्व हमारे ऊपर आने वाला है उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हमने संगठनात्मक दृष्टि से पिछले लगातार चुनाव में काम किया, उसकी भी चर्चा करेंगे, चुनाव की समीक्षा भी करेंगे, आगे की कार्य योजना को उसको भी हम उसके ऊपर प्लानिंग करेंगे। हम भाजपा जरूरत पड़ने पर कुआं नहीं खोदती, पहले से उसकी पानी वाला करके, पानी की जरूरत है पहले से, बिजली की पहले से, उसी तरह संगठन के आधार पर भी अपनी योजनाएं पहले से बनाने का काम करती है। हम सब जानते हैं कि 4 को काउंटिंग का काम है और काउंटिंग के लिए बड़े पैमाने पर काउंटिंग एजेंट्स हमारे जाने वाले हैं। सभी जिलों में उनके काउंटिंग एजेंट्स के भी प्रशिक्षण के काम 2 तारीख को सभी जिलों में भी होने वाले हैं। सबकी समीक्षा होगी। हम अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव में गए, हमारे खुद के लोकसभा क्षेत्र में गए, अन्य राज्यों में भी गए, तो हम सब बैठ कर इस बात का भी मंथन करेंगे कि हमारा कितना % वोट बढ़ा, अगर किसी स्थान पर वोट बढ़ा है तो किस कारण से बढ़ा है, हमको क्या करना है, किसी कारण से वोट परसेंटेज और ज्यादा नहीं बढ़ा है तो उसके पीछे क्या कारण है। आने वाले समय में जनता के जो हमने संकल्प किए उनकी पूर्ति कैसे करें और जनता को वास्तव में लगे कि राम राज्य आया है, हमारी सरकार आई है, हमारे द्वारा बनाई हुई सरकार आई है, हमारे लिए सरकार है। इन संकल्पों के लिए हम आपस में मंथन करेंगे। मोदी सरकार के 10 साल की ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरपूर कार्यकाल की परीक्षा के नतीजे की घड़ी अब ज्यादा दूर नहीं है। बीजेपी के सभी 25 उम्मीदवारों के अलावा प्रदेश नेतृत्व से लेकर सीएम भजनलाल की प्रतिष्ठा से भी इस चुनाव के नतीजे जुड़े हैं। बीजेपी कॉन्फिडेंट तो है, पर वो ओवर कॉन्फिडेंट कतई नहीं। उसे भी पता है कि कुछ सीटों पर कहीं किसान आंदोलन का असर दिख सकता है, तो कहीं पर उम्मीदवारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ सकती है। इसीलिए उसके नेता संभल कर बयान दे रहे हैं, पर उत्साह पूरे चरम पर है। न्यूज़ 18 के लिए बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सीआईडी क्राइम ब्रांच की जयपुर में बड़ी कार्रवाई हुई है। रामनगरिया थाना इलाके में 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। साइबर ठगी करने वाली गैंग के सरगना सहित 5 बदमाशों को पकड़ा गया है। फर्जी बैंक अकाउंट खोलकर उनका उपयोग साइबर ठगी में ये बदमाश करते थे। संदीप बागड़ा, सुरेश मीणा, कृष्णा सोनी और योगी सहित 5 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपियों से बड़ी मात्रा में
केवाईसी मशीन, फर्जी मोबाइल सिम, एटीएम कार्ड और बड़ी रकम भी बरामद की गई है। इंस्पेक्टर राम सिंह नथावत, हेड कांस्टेबल शंकर दयाल, कमल सिंह और राम निवास की टीम की बड़ी कार्रवाई के साथ साथ बड़ी सफलता भी कही जा सकती है। सीआईडी क्राइम ब्रांच की जयपुर में बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन, 5 बदमाशों को पकड़ा गया है। फर्जी बैंक अकाउंट खोलकर उनका उपयोग साइबर ठगी में करते थे ये बदमाश। इन 5 की अब गिरफ्तारी हो चुकी है। इनके पास से केवाईसी मशीन, फर्जी मोबाइल सिम, एटीएम कार्ड के साथ बड़ी रकम भी बरामद की गई है। तो ये बड़ी कामयाबी यहां पर सीआईडी क्राइम ब्रांच की कही जा सकती है। रामनगरिया थाना इलाके में 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने का काम किया गया है। साइबर ठगी करने वाले गैंग और इसके सरगना को भी आखिरकार धर दबोचा गया। और राजधानी जयपुर के बाद अब आपको लिए चलते हैं जोधपुर, जहां पर केबिन संचालक ने पुलिसकर्मी से मारपीट की है। एसपी मौके पर पहुंचे तो पुलिसकर्मी की आंखों से आंसू निकले। पुलिस ने केबिन संचालक को गिरफ्तार किया। अवैध शराब बेचने की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। केबिन संचालक ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट कर डाली। बास्ती थाना क्षेत्र के आईटीसी सर्किल की घटना है और केबिन संचालक को आखिरकार अब देखिए गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन उससे पहले इसी केबिन संचालक ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की थी। एसपी मौके पर पहुंचे तो जिस पुलिसकर्मी के साथ मारपीट हुई उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। पुलिस ने केबिन संचालक को हालांकि अब गिरफ्तार कर लिया है। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं गिरफ्तारी की। अवैध शराब बेचने की सूचना पर जब पुलिस पहुंची और कार्रवाई करने लगी तो फिर केबिन संचालक ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, मारपीट पर उतर आया है केबिन संचालक, वजह? देखिए, बात करें तो ये आईटीसी सर्किल क्षेत्र की घटना है जो कि बनार थाना क्षेत्र में आता है। यहाँ पर एक केबिन संचालक जो कि अवैध केबिन चला रहा था और साथ ही अवैध शराब बेचा था। जब पुलिसकर्मी वहां पहुंचा और उसने इस बात को लेकर उसको कहा कि इस तरह से शराब आप नहीं बेच सकते, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, अपने आप को सुधार लो, तो उसने ताव पे आ गया और उसने पुलिसकर्मी के साथ जो है मारपीट शुरू कर दी। उसने जो अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर पुलिस ने मारपीट की और उसके बाद जब सूचना के बाद एसीपी छवि शर्मा मौके पर पहुंची तो पुलिसकर्मी ने उसे अरेस्ट किया और साथ ही जब जिस पुलिसकर्मी के साथ मारपीट हुई उसकी भी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि सरकारी नौकरी करते हुए इस तरह से जब हालातों से रूबरू होना पड़ता है, जिस तरह से पुलिस के साथ मारपीट कर दी गई और बेखौफ अंदाज से मारपीट की गई, उसको लेकर जो कहीं ना कहीं क्षेत्रवासी भी जो है विरोध में है कि जिस तरह से अवैध केबिन चलाए जा रहे हैं और अवैध शराब बेची जा रही है। सूचना दी गई थी और जब मौके पर पहुंचा तो मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और अब सिपाही की जो शिकायत दर्ज हुई उस पर आगे कार्रवाई होगी। जी, चंद्रशेखर, किन धाराओं में इस केबिन संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और जाहिर तौर पर बड़ा सवाल ये है कि इतनी हिम्मत आखिरकार कहां से आ रही कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी के साथ आप मारपीट कर रहे हैं, उस पुलिसकर्मी के साथ जिस पर ये जिम्मा है कि वो जांच करे? देखिए, बात करें तो फिलहाल जो है उसको जो शांति भंग की धारा में अरेस्ट किया गया है। आगे जब सिपाही जो अपनी एफआईआर पेश करेगा तब राजकार्य में बाधा और अन्य धाराओं में जो मारपीट के तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री पूरी तरह से गंभीर है, लिहाजा आज कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बैठक मुख्यमंत्री करने वाले हैं। बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुलिस महकमे की आज बैठक लेंगे। पीएचक्यू में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक करते हुए आपको कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नजर आने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री मीटिंग में शामिल होंगे, जिसमें तमाम बड़े पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे कि आखिरकार कानून व्यवस्था किस तरह से पूरे प्रदेश में चल रही है। महत्वपूर्ण होगा देखना क्या रिपोर्ट यहां पर पुलिस अधिकारी देते हैं और उसके साथ साथ किस तरह के जरूरी निर्देश मुख्यमंत्री देंगे, इस पर निगाह न्यूज़ 18 की लगातार बनी हुई है। जयपुर से बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री आज बैठक लेने वाले हैं। तो वहीं आज भरतपुर में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रीनाथ जी के मंदिर में जाकर पंचामृत अभिषेक किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री के बड़े बेटे आशीष भी मौजूद रहे। राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेठम भी मौजूद रहे। पुंचरी का लोठा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में पंचामृत अभिषेक किया गया। तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए आरती में भाग लेते हुए भरतपुर में मौजूद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने परिवार के साथ, अपने बेटे के साथ श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे थे। पंचामृत अभिषेक किया गया। बड़े बेटे आशीष को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, अपने बड़े बेटे आशीष के साथ पूजा करते हुए
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन करते हुए पंचामृत अभिषेक करते हुए। और सड़क हादसे की खबर मिल रही है अलवर से। दरअसल जयपुर नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा हो गया है। निमराना हीरा चौक पर मिनी ट्रक से बस टकरा गई। जापानी कंपनी रेजोनेक की बस टकराई है। बस में 12 कंपनी के कर्मचारी भी थे जो घायल हुए। मिनी ट्रक चालक की गलती से बताया जा रहा हादसा हुआ। ओवरटेक कर ट्रक बस के आगे आई। बस चालक की सूझबूझ से हालांकि ये बड़ा हादसा टला है। हमें कुछ देर करीब 6:30 बजे मैसेज मिला था हीरो चौक के पास कोई एक्सीडेंट, तो हमें आके देखा कि एक रेजोनेक कंपनी की बस वो चल रही थी फास्ट लाइन पे, उसके बगल में गाड़ी चल रही थी, उसके टच होके और ये जीरो लाइन पे जो आईसर ट्रक चल रही थी उसमें ये आईसर कैंटर ट्रेन पे आ गई और बस है वो मिडल लाइन पे चली गई। लेकिन इसमें अभी कोई कितने लोग घायल हुए? अभी कोई नॉर्मल है, इसे कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। अलवर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जयपुर नेशनल हाईवे पर बताया जा रहा है सड़क हादसा हुआ है। एक्सीडेंट प्रोन ये एरिया भी माना जाता है। ये बस और दरअसल मिनी ट्रक यहां पर ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था और उसी दौड़ में उसी कोशिश में यह हादसा हो गया। भिलवाड़ा के निकटवर्ती पुर थाना क्षेत्र में दुकान से घर जा रहे किराना व्यापारी का पीछा कर बाइक से टक्कर मारकर दोपहिया वाहन से गिरने के बाद 3 बदमाशों ने 5 लाख रुपए लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, घटना की जानकारी ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस शहर सहित जिले भर में नाकेबंदी कार्रवाई की गई है। वहीं पुलिस आसपास सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल भी कर रही है। और महाराष्ट्र में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।